एक बार चंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव में सभी लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। बुजुर्ग लोग आपस में बातें किया करते थे। उसी गांव में एक काफी पुराना म्यूजियम था। बुजुर्गों को मानना था कि उस म्यूजियम में जरूर कोई बुरी आत्मा है, लेकिन नौजवान और बच्चे इन बातों को अफवाह समझते थे। उनका मानना था कि यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वह उस म्यूजियम में जाकर देखना चाहते थे कि आखिर उस म्यूजियम में ऐसा क्या है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि सरकार द्वारा उस म्यूजियम को काफी समय पहले बंद कर दिया गया था। वह चाहते थे कि इस म्यूजियम को जल्द से जल्द खोला जाए। एक दिन उस म्यूजियम को दोबारा खोलने का सरकार से आदेश आता है। बिरजू नाम किसान म्यूजियम खुलने की बात वहां के बुजुर्ग आदमी को बताता है और उससे पूछता है कि उस म्यूजियम में ऐसा क्या था जिस कारण उसे सरकार ने बंद कर दिया था। वो बुजुर्ग आदमी उसे बताता है कि बेटा, कई सालों पहले इस गांव पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वो बहुत ही जालिम राजा था। उसने अपनी पत्नी को जिंदा जलवा दिया था। जिंदा जलने के कारण उस रानी की आत्मा उस महल में राजा से बदला लेने के लिए भटकने लगी थी। इस बात से राजा चंद्रसेन काफी ज्यादा डर गया और डर के कारण उसने तांत्रिक से हवन करवाया और उस रानी की आत्मा को एक फोटो में कैद कर दिया। लेकिन फिर भी उस रानी की आत्मा उस फोटो में कैद रहकर भी उस महल के लोगों को अपने साथ फोटो में कैद कर लेती थी। इसलिए राजा चंद्रसेन ने उस महल को खाली कर दिया। बाद में इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। अगले दिन उस म्यूजियम को खोला जाता है और उस म्यूजियम को देखने के लिए काफी लोग आते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक उन लोगों में से एक औरत मैनेजर के पास आकर कहती है कि मैनेजर साहब, मेरे पति अचानक गायब हो गए। वो मिल नहीं रहे। मैनेजर उस औरत के पति विनोद को ढूंढता है। उसे विनोद एक फोटो में कैद हुआ दिखाई देता है। मैनेजर तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस मैनेजर से तहकीकात करता है। मैनेजर सारी बात पुलिस को बताता है। इंस्पेक्टर साहब, इस म्यूजियम को सरकार के आदेश पर कल ही खोला गया है। आज सभी लोग म्यूजियम को देखने आए थे। जो लोग म्यूजियम देखने आए थे, उनमें से एक आदमी विनोद अचानक लापता हो गया। मैंने जब उसे ढूंढा तो मुझे वो तस्वीर में कैद मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगता है कि इस म्यूजियम में जरूर कोई भूत है। इंस्पेक्टर उस मैनेजर की बात को अच्छी तरह समझता है। पुलिस सारी बात सुनकर तांत्रिक को फोन करके बुलाता है। तांत्रिक वहां आता है और कहता है कि अगर विनोद उस तस्वीर में है तो हो सकता है कि यह तस्वीर शापित है, या हो सकता है कि यह म्यूजियम ही शापित है। हमें उस तस्वीर को नष्ट करके देखना होगा। हमें उस तस्वीर को जलाना होगा। थोड़ी देर बाद मैनेजर पुलिस और तांत्रिक मिलकर उस तस्वीर को जला देते हैं। थोड़ी देर में तस्वीर राख में बदल जाती है। विनोद भी तस्वीर से बाहर आ जाता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं।